Assalamualaikum, dear aspirants. Hope you well and good. Inshallah, in this video, I will share a book of Qaid publisher with the title of 2000 plus MCQs for building inspector. तो ये जो बुक है, बड़े सारे लोग जो है वो जो एस्पायरेंट्स है जिन्होंने अप्लाई किया था कायद पब्लिशर का जो व्हाट्सअप का जो चैनल है, जो ग्रुप है, मोस्टली ग्रुप में जो है वो बहुत ज़्यादा टेक्स्ट आ रहे थे कि कायद पब्लिशर को चाहिए कि वो बिल्डिंग इंस्पेक्टर के ऊपर भी कोई डाटा जो है उसको कंपाइल करे, हमें कॉलेज की फ़ाइल चाहिए। यानी जो उन्होंने जो डीएई के कैंडिडेट हैं, ज़ाहिर है इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है वो डीएई है, सिविल में या आर्किटेक्चर में। तो जोड़िंग डिग्री जितने भी सब्जेक्ट उन्होंने पढ़े हैं वो कह रहे थे स्टूडेंट कि हमें उन सब्जेक्ट्स के ऊपर एमसीक्यू चाहिए। तो कॉलेज में हम लोगों ने एग्ज़ाम दिए हैं, कॉलेज वालों के पास हो सकता है वो फाइल्स हो, तो हम लोगों ने डिफरेंट जो कॉलेजेस हैं उनसे कॉन्टेक्ट किया है। डिफरेंट जो टीचर्स हैं जो ऑलरेडी बिल्डिंग इंस्पेक्टर के ऊपर की पोजीशन में काम कर रहे हैं, उनके साथ कॉन्टेक्ट करके जो है वो हम लोगों ने ये एक फ़ाइल जो है वो कंपाइल की है। ये एमसीक्यूज़ की एक फ़ाइल है, ठीक है, एमसीक्यूज़ की एक बुक है। मैं आपको जो है वो ये एमसीक्यूज़ की बुक जो है वो कंप्लीट शेयर करता हूँ। पहले ज़रा थोड़ी सी डिटेल सुन लो कि इस का जो आप लोगों ने इसकी तैयारी कैसे कर दी है इस सीट के लिए, ताकि आप लोगों के लिए किसी भी किस्म का कोई मसला, किसी भी किस्म का कोई इशू ना हो और आपका पेपर जो है वो इजीली पास हो जाए। अच्छा, तो उसके बाद जो है वो फिर आपको पता है कायद पब्लिशर की जो टीम है वो इसी काम में जो है वो बहुत माहिर है, और हमारे पास जो टीचर हजरात काम कर रहे हैं और जो स्टाफ है वो बहुत मेहनत के साथ जो है वो इन चीज़ों को जो है वो कर रहा होता है। तो फिर एक लेटेस्ट फाइल जो है वो हम लोगों ने अपडेटेड स्कीम ऑफ स्टडी मतलब जो आप लोगों ने डीएई सिविल और डीएई आर्किटेक्चर में 3 साल के डिप्लोमे में आप लोगों ने जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है, अभी मैं आप लोगों के साथ उसकी स्कीम ऑफ स्टडी भी शेयर करता हूँ जो आप लोगों ने ड्यूरिंग जो है वो आप लोगों ने अपने डिप्लोमे के दौरान जो आप लोगों ने सब्जेक्ट्स वगैरह पढ़े हैं उन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर ये एमसीक्यूज़ फाइल हैं। ठीक है, वो जितने भी सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं उनको सेक्शन वाइज डिवाइड करके उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रेपिटेटिव डाटा जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, जो ऑलरेडी पहले जो पेपर हो चुके हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन जो है वो इसमें ऐड किए गए हैं। और मोस्टली आपकी सिर्फ और सिर्फ डिग्री के रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं, कोई भी फालतू एमसीक्यूज, कोई भी बकवास चीज़ इसमें ऐड नहीं की गई, ठीक है। टू दी पॉइंट डाटा ऐड किया गया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर्स के साथ। समटाइम्स आप लोग जो है वो बुक वगैरह लेते हो तो वहाँ पे जो एमसीक्यूज मार्क होते हैं वही गलत होते हैं। तो कायद पब्लिशर ने इस चीज़ के ऊपर फोकस किया है और इसको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है और ट्राई किया है कि कोई भी एमसीक्यूज जो है वो रॉन्ग ना हो। अच्छा जी, उसके बाद डिग्री जो आपके डिप्लोमा है, सॉरी आपने डिप्लोमा किया है, डिग्री नहीं की, तो मैट्रिक और इसकी डिप्लोमा इसकी रिक्वायरमेंट थी, मैट्रिक और आपके पास डिप्लोमा हो। तो उनके लिए जो है ये बहुत वीडियो है उन उसकी प्रिपरेशन के हवाले से, जिन लोगों ने भी इसके ऊपर अप्लाई कर लिया है और उस अब जो है वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो कायद पब्लिशर की ये जो बुक है, मैं अभी आपको इस बुक का पूरा रिव्यू देता हूँ और पूरा जो एमसीक्यू जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये जो कायद पब्लिशर की बुक है 2000 प्लस एमसीक्यूज फॉर बिल्डिंग इंस्पेक्टर, ये जो आप लोगों के स्कीम ऑफ स्टडी के बारे में आपको बता रहा था, जितने भी अपने सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो स्कीम ऑफ स्टडी होती है। गवर्नमेंट जो है वो एक स्कीम ऑफ स्टडी देती है कि डिप्लोमे के दौरान स्टूडेंट्स ने जो है वो ये सारे सब्जेक्ट्स जो है वो पूरे डिप्लोमे में पढ़ने हैं। तो उन सारे सब्जेक्ट्स में से ये एमसीक्यूज बनाए गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, मोस्ट रेपिटेटिव एमसीक्यूज जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन एमसीक्यूज को जो है वो इसमें ऐड किया गया है और इसको फिर जो है वो सेक्शन वाइज डिवाइड कर दिया गया है। यानी अगर सेक्शन 1 की बात करें तो इसमें बिल्डिंग मटेरियल के हवाले से क्वेश्चन है, जिसमें ब्रिक्स एंड टाइल्स, सीमर्स, लाइम, एग्रीगेट्स क्या होते हैं, स्टोन्स वगैरह, टिम्बर एंड वुड प्रोडक्ट्स, पेंट्स, वार्निशेस, प्लास्टिक्स एंड पॉलीमर्स, bitumen एंड एसफेल्ट, जिप्सम एंड प्लास्टर, ग्लास, एडहेसिव्स और सीलेंट्स जो होते हैं, डोर्स हैं, विंडोज़ हैं, फिक्सचर्स हैं। ये सेक्शन 2 कंक्रीट टेक्नोलॉजी के ऊपर है, इसमें भी सब टॉपिक ऐड कर दिए गए हैं।
सेक्शन 3 जो है वो सर्वेइंग है, उसके में भी सब टॉपिक जो है वो जैसे चेन सर्वेइंग, कॉम्पैक्ट सर्वेइंग, लेवलिंग, थियोडोलाइट्स, टैक्योमेट्री, कर्व रेंजिंग, ये सारे एमसीक्यूज इसमें ऐड किए गए हैं। सेक्शन 5 में स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स के ऊपर, सेक्शन 6 में एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के ऊपर एमसीक्यूज ऐड किए गए हैं। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट अकाउंट्स के हवाले से यहाँ पे सब टॉपिक्स हैं, उसमें एमसीक्यूज ऐड किए गए हैं। सोइल मैकेनिक्स और फाउंडेशन इंजीनियरिंग के हवाले से यहाँ पे एमसीक्यूज ऐड किए गए हैं। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के हवाले से इरिगेशन इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल एंड हाइड्रोलिक्स, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट सेफ्टी, ठीक है। मिसलेनियस टॉपिक्स के ऊपर भी एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा टॉपिक है, मतलब इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा डाटा जो है वो ऐड किया गया है ताकि आप लोगों के लिए जो है वो ईजी हो जाए, आप लोगों के लिए पेपर पास हो जाए और आपका अच्छे मार्क्स आ जाए। तो चलो मैं आपको जो है वो अभी बुक का रिव्यू देता हूँ। ये मैंने थोड़ी सी आप लोगों को इसका ओवरव्यू दिया है इस बुक का, जो कायद पब्लिशर की ये बुक है। 2000 प्लस एमसीक्यूज हैं इसमें फॉर बिल्डिंग इंस्पेक्टर के लिए। तो अगर आप लोगों ने इस सीट के लिए अप्लाई किया है पीपीएससी के थ्रू, तो आप लोग जो है वो लाजमी इस बुक से तैयारी करना, इस बुक के सारे एमसीक्यूज करके जाना, क्योंकि इसमें बेसिक्स के ऊपर बहुत फोकस किया गया है। जो बेसिक एमसीक्यूज हैं, जो आपका एक्चुअल फील्ड में काम होना है, उसके ऊपर बड़ा काम किया गया है। उसके साथ साथ आपकी उसे क्या कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को ऐड किया गया है। जो पोस्ट पेपर में एमसीक्यूज आ चुके हैं उनको कंपाइल करके इसमें ऐड किया गया है। बड़ल ईच एंड एवरीथिंग को इसको जो है वो रख के जो है वो तकरीबन 3 से 4 हफ्ते लगे हैं कायद पब्लिशर की टीम को इसको प्रिपेयर करने में, इस डाटा बैंक को। तो आज जो है वो आप लोगों के साथ जो है वो इस डाटा बैंक को थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देता हूँ, ताकि अब लोगों को इस देखो मैं एमसीक्यूज को, ये सारी फाइल को आपको रिव्यू करवा दूंगा, ठीक है। इस सारी फाइल को, ये जितनी भी बुक की पेजेस हैं, इसका मैं आपको जो है वो रिव्यू करवा दूंगा, ताकि आप लोगों के लिए जो है वो इजी हो जाए चीज़ों को जो है वो पढ़ना और इनको जो है वो करना, और आपको इन एमसीक्यूज की क्वालिटी का भी पता चल जाए, सो डैट यू कैन प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम and get almost 80 to 90% marks inshallah, and you will get 80 to 90% marks inshallah। अच्छा जी, उसके बाद जब हम लोग कुछ एमसीक्यूज में रीड करने लगा हूँ ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए और आपको भी पता चल जाए। अच्छा, द फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ ओरिजिनली पोर्टलैंड सीमेंट शुड नॉट एक्सीड 10 hours, करेक्ट ऑप्शन 10 hours है। विच टाइप ऑफ द ब्रिक इज़ यूज्ड फॉर ऑर्नामेंटल वर्क, करेक्ट ऑप्शन है जी आर्क ब्रिक। उसके बाद जी वाटर अब्जॉर्प्शन ऑफ द फर्स्ट क्लास ब्रिक आफ्टर 24 hours इमर्जन शुड नॉट एक्सीड 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेराइटी ऑफ ग्रेनाइट, ग्रेनाइट की वैरायटी कौन सी है जी, क्वार्ट्ज हैं जी। ऐसे जो है वो काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यू जो है वो, ये भी सेक्शन नंबर 1 है। सेक्शन नंबर 1 के मैं आपको कुछ मज़ीद एमसीक्यूज जो है वो पढ़ के दिखा देता हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ पे जो है वो मैं एमसीक्यूज नंबर 94 पे आ जाता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ गुड रूफिंग मटेरियल, तो वो आपके पास जो है वो एसी शीट्स हैं जी, ठीक है। आप लोगों को इससे जो है वो आइडिया हो रहा होगा। कुछ टेक्निकल एमसीक्यूज में जाते, रेशियो ऑफ सीमेंट मोटर फॉर ब्रिक मेंसुरनी जनरली, करेक्ट ऑप्शन सी 1:6। उसके बाद द मेन फंक्शन ऑफ लिंटेल इज़, करेक्ट ऑप्शन ए टू सपोर्ट अबव ओपनिंग, ठीक है जी। नीचे अगर हम लोग जो है वो चलते हैं तो यहाँ पे दी स्पेन ऑफ क्वीन पोस्ट्रस इज अप टू, करेक्ट ऑप्शन बी 12 सेंटीमीटर। here are some other questions. The 183, the top member of stair provided for safety is called a handrail। नेक्स्ट अगर हम लोग चलते हैं तो यहाँ पे द वॉल कंस्ट्रक्टेड इनसाइड अ बिल्डिंग फॉर डिवीजन इज कॉल्ड पोर्शन वॉल, ठीक है। कुछ बेसिक टाइप के भी क्वेश्चन जो है वो ऐड कर दिए गए हैं। यहाँ पे जो है वो एमसीक्यूज भी आप लोगों को सारे नज़र आ रहे होंगे। अब सेक्शन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं, मैं इसका भी रिव्यू करवा देता हूँ, सो डैट यू विल नो व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ दिस एमसीक्यूज। सेक्शन 2 है जी कंक्रीट टेक्नोलॉजी के हवाले से यहाँ पे एमसीक्यूज यहाँ पे ऐड कर दिए गए हैं। द फुल फॉर्म ऑफ आरसीसी, करेक्ट ऑप्शन रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, करेक्ट ऑप्शन इसका ये है। नेक्स्ट अगर हम लोग जो है वो चलते हैं तो अभी हम लोग जो है वो
307 सिलिका फ्यूम इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ सिलिकॉन इंडस्ट्री, करेक्ट ऑप्शन इसका ये है। नेक्स्ट अगर हम लोग जो है वो चलते हैं तो यहाँ पे द मेन एडवांटेज ऑफ फाइबर रीइंफोर्स कंक्रीट इज, करेक्ट ऑप्शन डी। यहाँ पे ऑल ऑफ दीज है जी, ये इसका ऑप्शन। द मिनिमम टेम्परेचर फॉर प्लेसिंग कंक्रीट इन कोल्ड वेदर इज बी, 5 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट अगर हम लोग जो है वो चलते हैं द मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट इन शॉर्ट क्रेट इज, करेक्ट ऑप्शन जो है वो 10 mm, इसका 10 mm जो है वो ऑप्शन है करेक्ट। सो यहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यू जो है वो आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। मैं आपको जस्ट फाइल को रिव्यू करवा रहा हूँ। इसके जो है वो नेक्स्ट सेक्शन को मैं आपको रिव्यू करवा देता हूँ। ये नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास आ गया जी, सर्वेइंग। सर्वेइंग जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको पता है। अगर आप लोगों ने डिप्लोमे के दौरान भी आप लोगों ने देखा होगा कि इसके ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाता है। द मेन पर्पज़ ऑफ सर्वेइंग का मेन पर्पज़ क्या होता है? टू प्रिपेयर मैप्स, टू सेट आउट वर्क्स, टू डिटरमाइन एरियाज, करेक्ट ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट अगर हम लोग चलते हैं दी लेंथ ऑफ एन इंजीनियर्स चेन इज, करेक्ट ऑप्शन बी, 30 मीटर है उसकी लेंथ। ऐसे जो है वो डायरेक्ट रेंजिंग इज डन 1 पॉइंट्स और ए इन वर सीबल, करेक्ट ऑप्शन इसका ये है। द एंगल बिटवीन ट्रू नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ इज कॉल्ड ए डिक्लाइनेशन, करेक्ट ऑप्शन इसका डिक्लाइनेशन है। नेक्स्ट अगर हम लोग जो है वो चलते हैं तो यहाँ पे हमारे पास द बेंचमार्क एज्यूम्ड फॉर अ स्मॉल प्रोजेक्ट इज कॉल्ड सी आर्बिट्रेरी बेंचमार्क। बड़े यहाँ पे जो है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यू जो है वो ऐड कर दिए गए हैं। नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर चलते हैं। अगर मैं आप लोगों को जो है वो नेक्स्ट सेक्शन रिव्यू करवा दूँ, आर्किटेक्चर एंड ड्राइंग। ज़ाहिर है कोई भी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट होगा, कोई भी चीज़ें होंगी तो उसमें जो है वो ड्राइंग और आर्किटेक्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अहमियत का जो है वो हामिल होता है, आपको पता है। तो इट हैज़ ग्रेट इम्पोर्टेंस, सो यू हैव टू प्रिपेयर दिस टॉपिक ऑल्सो। तो कायद पब्लिशर ने जो है वो इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा डाटा जो है वो इसमें इंक्लूड कर दिया है, सो दैट यू कैन प्रिपेयर इजीली। द एलिमेंट्स ऑफ आर्किटेक्चर इंक्लूड डी ऑल ऑफ अबव, जिसमें पॉइंट, लाइन और प्लेन ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके साथ साथ दिस सेट बैक डिस्टेंस इज सी बोथ ए एंड बी, करेक्ट ऑप्शन इसका ये है। बट ये फाइल बहुत एमसीक्यू जो है वो इसमें ऐड कर दिए गए हैं कायद पब्लिशर की तरफ से आप लोगों के लिए, so that you can prepare well for your exam। तो यहाँ पे जो है वो देखें दी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन शोज ए मल्टीपल 2D व्यू, करेक्ट ऑप्शन ये था इसका। वीडियो में थोड़ी सी में भी लंबी हो, मैं जस्ट आपको फाइल का रिव्यू करवा देता हूँ और आपने वीडियो एंड तक देखती है। एंड के ऊपर आप लोगों को जो है वो मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप दे दी है कि आप लोग जो है वो एग्ज़ाम को जो है वो पास कैसे कर सकते हो। Estimating is the process of calculating quantities and cost, correct option। नेक्स्ट अगर हम लोग जो है वो चलते हैं तो हमारे पास यहाँ पे the nominal cover for beam is generally, correct option 25 millimeter है इसका। the mobilization advance is advance pays to contractor for starting work, ठीक है, ये भी एक ऑप्शन था यहाँ पे। 1000 MCQs यहाँ पे हो चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग जो चलते बहुत इसमें जो है वो डाटा ऐड किया गया है, मैं आप लोगों को बीच में से कुछ MCQs जो है वो पढ़ के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे सेक्शन नंबर 9 आ गया, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। लास्ट टाइम इसमें से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आए थे, तो आप लोगों ने इसको भी जो है वो लाजमी जो है वो प्रिपेयर करना है। यहाँ पे जो है वो आगे चलते हैं, दी ग्रेडियंट इज दी ए रेट ऑफ राइज और फॉल लेंथ। यहाँ पे जो है वो नेक्स्ट अगर हम लोग जो है वो चलते हैं तो द बियरिंग इन ब्रिज इज प्रोवाइडेड फॉर सी बोथ ए एंड बी, करेक्ट ऑप्शन जो है वो यानी ट्रांसफरिंग लोड को और अलाउइंग मूवमेंट, ये दोनों काम जो है वो आपको पता है बियरिंग जो है वो करता है।
नेक्स्ट जो है वो चलते हैं द ब्लास्ट बैलास्ट इज यूज्ड फॉर डी स्टेबिलिटी के लिए, ड्रेनेज के लिए और स्पोर्टिंग स्लीपर्स के लिए। बड़ल यहाँ पे जो है वो अभी हम लोगों ने 1500 एमसीक्यूज जो वो कंप्लीट कर ली अपने। नेक्स्ट अगर हम लोग जो है वो चलते हैं यहाँ पे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के हवाले से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं यहाँ पे, और ये आपको पता है ये सेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पीपीएससी इसमें क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा पूछता है। इन्वायरमेंट के बारे में आप लोगों को जो है वो काफ़ी ज़्यादा पता होना चाहिए। इसमें भी कुछ जैसे कि वेस्ट वाटर क्या है, द टाइप्स ऑफ वाटर हैं, सीवेज है, बीओडी है, सीओडी है, डीओ है, ठीक है, टीएसएस है, टीडीएस है। ये टीडीएस स्टैंड फॉर टोटल डिसॉल्व सॉलिड, टीएसएस टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स। ये आपको जो है वो इन चीज़ों का पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो कायद पब्लिशर ने बहुत मेहनत करके जो है वो इस अदारे ने आप लोगों की बहुत खिदमत की है हमेशा, ताकि स्टूडेंट जो है वो अच्छी अच्छी पोजीशंस के ऊपर जो है वो पहुंच जाएं। तो मॉडल ये एक फ़ाइल थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। अगर आप लोगों को जो है ये बुक जो है ये कायद पब्लिशर की 2000 प्लस एमसीक्यूज वाली जो बुक है फॉर बिल्डिंग इंस्पेक्टर के लिए, जो उसकी कंप्लीट गाइड है, ये अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग जो है वो ये व्हाट्सअप नंबर आ रहा है यहाँ पे कायद पब्लिशर की एडमिन का, जो स्टाफ इसको देख रहा होता है कायद पब्लिशर व्हाट्सअप 0315 821 3631, इसके ऊपर जो है वो आप लोग कॉन्टैक्ट करके 0315 821 3631 इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर आप लोग जो है वो कॉन्टैक्ट करके इस फाइल को ले सकते हो। इस फाइल के माइनर से चार्जेस रखेंगे ताकि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो इसको अच्छे तरीके से मेहनत के साथ पढ़ें। फ्यू 100 इसके चार्जेस होंगे। कॉन्टैक्ट नंबर है 0315 821 3631 के ऊपर कॉन्टैक्ट करके आप जो है वो ये फाइल जो है वो ले सकते हैं जी। नेक्स्ट वीडियो